Hello guys, here is T. Nikita. Good afternoon all of you. I hope you all are well. So last class we were discussed about meetings. What is a meeting and which types of duties, responsibilities. तो लास्ट क्लास में हमने क्या था मीटिंग्स के बारे में कि किस मीटिंग्स क्या होती है, क्या बाहर होनी होती है और कैसे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी होती है. So now here is new topic, types of meeting. There is two types of meeting under the company act, AGM or EGM. AGM and EGM. Annual general meeting and extraordinary general meeting. Annual general meeting as a name specified. Annual general meeting होती है आपकी जो आपकी ईयरली होगी. ईयरली आपकी वो कब होगी लेट्स देखते हैं अब एज पर दी कंपनी लो. So AGM not more than 15 months shall lapse between two AGM. तो आपकी दो AGM होनी होती है, उसमें आपका 15 मंथ्स यानी कि 1.5 साल 15 मंथ्स हो गए आपके 12 और 3 या एक क्वार्टर हो गया आपका और 1 ईयर हो गया. तो 1 ईयर और एक क्वार्टर, इससे ज़्यादा का डिफरेंस आपका नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए आपकी AGM में. और जब आपकी दो AGM होनी है लाइक आपकी जब AGM अगर होनी है तो आपको दिन 1 ईयर 2 AGM हो जानी चाहिए. अगर वो नहीं होती है तो गैप आपका 15 महीनों से ज़्यादा का नहीं होगा. फर्स्ट AGM टू बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो पहली AGM होगी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले 9 मंथ विद इन 9 मंथ. तो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो विद इन 9 मंथ्स एक फर्स्ट AGM आपकी हो जानी चाहिए. अदर केस विद इन 6 मंथ फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. और अदर केस में है विद इन 6 मंथ होनी चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होने वाला है. If the AGM is held by the foresight that it will be not be necessary to hold AGM year of the incorporation. अगर आपकी AGM हेल्ड जो हुई है वो फोरसेट पर्पज से हुआ है तो उस टाइम पे आपकी AGM हेल्ड होना नेसेसरी नहीं है. इन द केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ROC को आपको क्या करना होता है स्पेशल केस में अगर टाइम टू बी एक्सटेंड बाय 3 मंथ होल्डिंग AGM अदर देन द फर्स्ट AGM. अब क्या हो गया कि आपके कुछ केस होते हैं कि आप दो AGM आपकी नहीं हो पाई विद इन 15 मंथ्स. तो आपको कुछ अगर जो कंडीशन भी आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो ROC को अगर वो जस्टिफाई हो जाती है तो ROC आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन दे देती है कि आप विद इन दैट पीरियड कर सकते हो. एवरी AGM शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स. तो AGM जो आपकी होगी बिजनेस आवर्स में होगी 9 to 6 के बिजनेस आवर्स में अदर देन नेशनल हॉलीडे आपका होना नहीं चाहिए उस दिन. और जो AGM होगी वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी या फिर किसी दूसरे प्लेस पे भी हो सकते हैं सिटी टाउन एक्सेट्रा पे. और आपको नोटिस दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे 21 दिन का. वो आपका बाय एंड्रॉयड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड कुछ भी हो सकता है. और ये कंसेंट चाहिए होती है शॉर्टर नोटिस के लिए. हमें सबकी कंसेंट चाहिए होती है. आपके डायरेक्टर्स की कंसेंट जो होगी उसके लिए क्या होगा जो आपके जो भी मेंबर्स है उसका 95% उसके लिए एग्री करेंगे EGM के लिए. EGM जो होती है आपकी कि आपकी जब AGM होने वाली है उसके इन बिटवीन कोई मीटिंग हेल्ड होती है दैट इज़ अ EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग. कंपनी विच इज़ हेल्ड बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव AGM फॉर द ट्रांजेक्ट सम स्पेशल अन अर्जेंट बेसिस. कि आपकी एक AGM हो चुकी है दूसरी होने जा रही है उससे पहले आपकी एक AGM होगी. इट मीन्स फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो एट दैट टाइम इस तरह की जो मीटिंग होगी दैट टाइप ऑफ मीटिंग वी कॉल AGM. सो हु के कॉन्वे द AGM को कॉन्वे कौन करता है आपका BOD डायरेक्टर रिक्वेजिशन दैमसेल्फ और ट्रिब्यूनल. अब अगर आपका कॉन्वे BOD कर रहा है तो जो होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी आपकी जो मीटिंग हेल्ड होगी. नेक्स्ट आपकी जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज़ हैं आउटसाइड इंडिया इट्स AGM एट एनी प्लेस इन दी वर्ल्ड. तो होली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो कहीं भी हो सकती है. उनकी मीटिंग कैन बी हेल्ड एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडे. किसी भी दिन हो सकती है आपकी मीटिंग, बस उस दिन आपका पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए. उसके बाद है कि हाउएवर एन EGM रिक्वेशन्ड बाय द शेयर होल्डर देमसेल्फ शुड बी कॉन्वे द रजिस्टर्ड ऑफिस. अगर आपकी जो EGM है वो रिक्वेस्ट बाय द शेयर होल्डर्स की जा रही है तो वो आपके पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ऑफिस में गई है. अगर उनके थ्रू नहीं है तो आपकी कहीं भी हो सकती है. नेक्स्ट अगर डायरेक्टर के थ्रू रिक्वेजिशन है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट पे AGM हो रही है सो एट दैट टाइम क्या होगा मीटिंग और डायरेक्टर रिक्वेजिशन पर तो 10% ऑफ मोर पेडअप शेयर कैपिटल मेंबर्स होल्ड करेंगे. 10% से ज़्यादा पेडअप शेयर कैपिटल का वोटिंग राइट्स होंगे. अगर मेंबर्स के पास उससे ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं है तो उनके पास इफ द डज नॉट शेयर कैपिटल. सो आपके मेंबर्स के पास 10% शेयर कैपिटल होनी चाहिए और उसके पास वोटिंग राइट होनी चाहिए.
फिर रूल नंबर 2014 कहता है रिक्वेशन मोर मस्ट बी गिवन टू द कंपनी क्लियर 21 डेज प्रायर ऑफ द प्रपोज डेट। तो आप रिक्वेशन जब कर रहे हो कि आपकी मीटिंग्स जो होनी है तो उसके लिए आपको एडवांस में आपको रिक्वेशन करना होगा, रिक्वेस्ट करनी है कि हमको इस डेट पे इस दिन पे अपनी मीटिंग करनी है, ईजीएम करनी है थ्रू वाई एनी मोड। सो कोई ऑब्लिगेशन नहीं अटैच होगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द रिक्वेशन। तो आपकी जो रिक्वेशन जो आप कर रहे हो उसमें कोई भी ऑब्लिगेशन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो अटैच नहीं होगी, वो डिसाइड बाय दिन। ये आपका एक केस है यहाँ पे LIC भी शॉर्ट लिमिटेड का। LIC भी में क्या था कि बिंग एन इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर थे, LIC के जितने भी शेयर होल्डर थे सेम राइट थे हर एक शेयर होल्डर के पास, और इक्वेशन था ईजीएम के लिए कि हाँ भी हमें ईजीएम हेल्ड करनी है, पर्पस था उसके सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कुड नॉट बी रिस्ट्रेन एंड फ्रॉम अ कॉलिंग ऑफ ईजीएम ग्रुप्ड दैट रीजन ऑफ द प्रपोज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कि आपको रिमूवल डायरेक्टर होने थे, आपको इसके लिए ईजीएम रखी गई थी, हैड नॉट बीन स्टेटेड इन दी रिक्वेजिशन दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ BOD एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेशन टू इंक्लूड द नोटिस कन्वे द मीटिंग। वही है कि आपके हर किसी चीज़ के लिए पहले आपका कोई भी आपको ईजीएम क्या है कि आपकी कुछ स्पेशल मीटिंग्स है जो आपका पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पर्पज से आपकी करी जा रही है, तो उसके लिए आपको सबके लिए सबकी कंसेंट इम्पोर्टेंट है। तो प्लस आपको क्या है कि पर्टिकुलर विदिन अ टाइम पे आपको एक ड्यूटी होती है नोटिस देने की, वो देना होता है। फिर द रिक्वेजिशन दैमसेल्फ सेक्शन 100 सबसेक्शन 4। अगर हम खुद ही रिक्वेशन करें, अगर बोर्ड ऑफ BOD ने क्या करा, रिक्वेशन नहीं आया ईजीएम के लिए 45 डेज तक वेट किया, उसके बाद जब आप कर रहे हो रिक्वेजिशन तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिक्वेशन बाय देमसेल्व्स। रिक्वेशन शुड कॉन्वे द मीटिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जो रिक्वेशन हम हमेशा हमारे बिहाफ पे होती है, कंपनी के बिहाफ पे होती है, लोगों के बिहाफ पे होती है, वो उनके खुद के बिहाफ पे होती है, तो हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। नेक्स्ट है बाय ट्रिब्यूनल सेक्शन 98। अगर कंपनी का कोई भी इम्प्रैक्टिकल वर्क कर रही है, भाई अगर हम फॉर एन एग्जांपल हम कोर्ट के पास कब जाते हैं, जब भाई कुछ हमने इनवैलिड कर दिया हो या कुछ हमने ऐसा किया जो एज़ पर द लॉ ठीक नहीं था, तो हम तभी जाते हैं कोर्ट के पास केस लेके कि हाँ इलीगल केस है, अब हमें अपने इस पर इसके अगेंस्ट केस फाइल करना है एंड देन उसके बाद हियरिंग्स वगैरह होती है। ऐसी कंपनी में ट्रिब्यूनल के पास केस जब जाएगा जब आपने कुछ फ्रॉड माल प्रैक्टिस से कुछ इम्प्रैक्टिकल कर दिया है, तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑन इट्स ऑन मोशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एप्लीकेशन मेंबर ऑफ वुड बी एंटाइटल्ड वोट। तो उसमें क्या होगा, आपका कॉल मीटिंग जो होगी आपकी AGM ट्रिब्यूनल में आएगा, या तो मोशन के थ्रू होगी, एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उसके लिए। ट्रिब्यूनल शुड नॉट बी कॉल AGM ऑफ द बोर्ड हु कैन कॉल अ मीटिंग बट अ मीटिंग ऑफ बी कैड ओनली बाय डायरेक्टर एंड अ सीरियस डाउट और कंट्रोवर्सी। अब ये नहीं आपने कोई भी छोटा मोटा वो चीज़ लेके जा रहे हो, नो भी ऐसा कुछ नहीं, कुछ इम्प्रैक्टिकल माल प्रैक्टिसेस हुई हैं आपकी, उसके थ्रू आपने लीगली केस फाइल किया है, उसके बेसिस पे आपका ट्रिब्यूनल के पास चीज़ें गई, जजमेंट होगी, राइवलरी वगैरह जो भी है। एंड सिचुएशन मेक द हॉलीडे, और जो आपका है इस चीज़ पे वो नहीं होगा, आपका जो भी क्राइटेरिया सब सभी पे फॉलो हुआ है वो सब फॉलो यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे सारी लीगली चीज़ें होंगी। यह पुशी डेंट एंड बी अहमद। इसमें क्या था, 2 डायरेक्टर थे, सर्विस डिस्प्यूट हो गया था उनका आपस में, डेडलॉक मैनेजमेंट डेडलॉक पड़ गया था एंड इट वॉज कंसिडर अ केस, इट वॉज अ इम्प्रैक्टिकेबल। और बाद में एक देखा गया जो केस था वो इम्प्रैक्टिकेबल था। इन सच अ केस ऑफ ट्रिब्यूनल कैन मेक ऑर्डर टू कॉलिंग होल्डिंग अ कंडक्टिंग ऑफ एन EGM। तो रिजल्ट्स हैं कि भाई ट्रिब्यूनल ने बोला कि कॉल करो अपनी EGM वगैरह अपना हेल्ड करो। पेनल्टी होती है अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती फेज टू डू सो। ऑफिसर का डिफ़ॉल्ट जाता है आपका 1 लाख का। इन केस ऑफ अ कॉन्टिन्यू डिफ़ॉल्टर करते जाते तो 5,000 रुपये पर डे का फाइन आपको लगता रहता है। रिक्वेशन ऑफ अ वैलिड मीटिंग, आपने रिक्वेस्ट किया पर्टिकुलर वैलिड मीटिंग होने वाले आपकी, एवरी मीटिंग इन दी वैलिड मस्ट बी प्रॉपरली कॉन्वे लीगली कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैलिड है तो सारी लीगली चीज़ें होंगी उसमें। एंड उसमें क्या होगा, कैन वैलिडली ट्रांजैक्ट, जो टाइम वो वैलिड होंगी आपकी सेटिस्फाइंग होंगी। मीटिंग मस्ट बी कॉन्वे द प्रॉपर अथॉरिटी, जो मीटिंग आपकी जो कॉन्वे करेगा प्रॉपर अथॉरिटी हो, इसके लिए कोरम होगा, चेयरमैन होंगे, आपकी मिनट्स होंगी। प्रॉपर अथॉरिटी में होगा कि रिजोल्यूशन पास होगा, आपके KMPs होंगे उसमें इंक्लूडेड, प्लस आपके जो क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रही होगी, ड्राफ्ट आपके डिफीट के सब डिफीट देखे जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स रखे जाएंगे, क्वालिफिकेशन मैच करेंगी, डायरेक्टर्स की रिजोल्यूशन पास होगा, और कुछ भी आपका इरेगुलर मैनर में नहीं होगा। नोटिस आपका भाई पर्टिकुलर डेज में आपको देना होगा, शॉर्टर टाइप की अगर इमरजेंसी है तो उसके अलग से क्राइटेरिया हम कर चुके हैं, 7 डेज़ का नोटिस देना होगा, और इंडिपेंडेंट उससे बेसिकली अटेंड करेंगे मीटिंग को। लेंथ ऑफ नोटिस जो होगी वो उसमें आप बताओगे नोटिस में कि किस पर्पज़ के थ्रू है,
और किस लिए रखी जा रही है, ताकि आपका वेस्ट ऑफ टाइम ना हो, अब आते ही आपके अपने एजेंडे पे काम करें। और रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लियर 21 डेज नोटिस मीटिंग यानी प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल, जो 21 का नोटिस प्रोविज़न होता है आपके आर्टिकल में शॉर्टर के लिए आपके पर्टिकुलर टाइम में आपको करना होता है वो, तो आपका शॉर्टर नोटिस आपका अलाउ होता है इन द केस ऑफ एजीएम, कि उसमें 95% मेंबर एग्री करेंगे जनरल मीटिंग के लिए। और जब कंपनी की शेयर कैपिटल जो है मेंबर उसको होल्ड करें 95% पेड अप शेयर कैपिटल होगी, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अटैच टू द नोटिस, जो भी नोटिस की साथ हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देंगे कि यहाँ भी किस वजह से क्या द रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न और व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग टू बी हेल्ड, वो सब उसमें आपका ब्रीफली एक्सप्लेन होगा ताकि आप आएँ और फटाफट उस पर डिस्कशन हो। और पीपल आर वेरी मच नोइंग अबाउट द व्हाट इज़ द टॉपिक एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड अ टाइम। सो एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं इसका। टाइप्स ऑफ मीटिंग में आता है आपका एजीएम। एजीएम में आपका होता है जनरल मीटिंग, जो कि आपकी 15 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और एक विद इन 9 मंथ्स आपको फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। अदर केस में 6 मंथ है आपका बिफोर क्लोजिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो एजीएम जो होगी आपकी वो नेसेसरी होती है, अगर आपका अफोर्ड साइड हो गए तो उसके अंदर नेसेसरी नहीं होगी। आरओसी कहती है कि अगर आपकी एजीएम पर्टिकुलर टाइम में नहीं हो पाए तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, अगर वो जस्टिफाई हो जाती है तो आपको एक्सटेंशन मिलता है 3 मंथ्स का। और आपकी ये पर्टिकुलर बिजनेस आवर्स में ही होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होती है और नोटिस रहता है 21 दिन का बाय द एंड ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिकल मोड। प्लस यहाँ पे आपका आता है कंसेंट जो होती है, अगर शॉर्टर नोटिस पीरियड पर मीटिंग हेल्ड कर रहे हो तो 95% उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। ईजीएम क्या है कि आपकी कॉन्जिक्यूटिव ईजीएम होने वाले थे, सेकंड होने वाले थे, उससे पहले एक मीटिंग होगी जिससे हम कहते हैं ईजीएम वो होते हैं बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्पस और अ स्पेशल अर्जेंटली बेसिस, वी कैन सी अबाउट दैट। एंड हु कैन कॉन्वे द ईजीएम, सो ही इज नॉट अ ईजीएम, इट इज़ अ ईजीएम। बीओडी डायरेक्टर रिक्वेजिशन दैम्स ट्रिब्यूनल, अगर बीओडी से कॉन्वे कर रहा है तो उसके लिए क्या हॉलीडे नहीं होना चाहिए आपको उस दिन, और ये आउटसाइड दी इंडिया भी हो सकती है, ठीक है। और प्लस इसमें आता है कि ईजीएम को रिक्वेशन अगर शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे ईजीएम हो रही है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी, वो आपके डायरेक्टर के कोई रिक्वेशन पे हो रही है ईजीएम तो मेंबर होल्ड करेंगे 10%, पेड अप शेयर कैपिटल वोटिंग राइट्स होंगे उनके पास, और नोटिस में आपको सब कुछ ब्रीफली बताना होगा और इसमें कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है वो अटैच, जो ऑब्लिगेशन है अटैचमेंट स्टेटमेंट वो रिक्वेजिशन वॉज डिसाइड इन द केस ऑफ एलआईसी। तो केस ऑफ एलआईसी में ये आपके डिसाइड हुआ था ऑब्लिगेशन एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका था रिक्वेशन दैमसेल्फ, अगर बीओडी ने भी ईजीएम नहीं रखी है 45 डेज तक वेट किया, आफ्टर दैट क्या होता है कि वो अपने खुद के बिहाफ पे रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वेशन बाय दैमसेल्फ एंड इज सिचुएटेड एज शुड बी कॉन्वे। बिजनेस आर्ट्स में होगी आपकी नेशनल होना नहीं चाहिए। ट्रिब्यूनल में केस आता है जब आपका कुछ प्रैक्टिकल माल प्रैक्टिस हो गया है, कुछ इलीगल किया है, ये होता है आपका ट्रिब्यूनल एजीएम रखता है ऑन द 3 बेसिस पे, मोशन पे, एप्लीकेशन डायरेक्टर्स एंड एनी मेंबर्स जो है एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी वुड बी एंटाइटल वोट। तो उस केस में होता है आपका ट्रिब्यूनल कहता है नॉट कॉल एजीएम बाय बीओडी इफ़ द बीओडी हु कैन कॉल अ मीटिंग बट वेयर द मीटिंग कैन बी कॉल्ड ओनली बाय डायरेक्टर अ सीरियस डाउट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड एज हु कैन बी डायरेक्टर एंड राइवल गैप बिटवीन कॉन्वे द मीटिंग of the situation may be make the holiday of meeting impracticable। नेक्स्ट केस है पूसी इंडेंटे का। देन आता है कि आपका जो पेनल्टी होती है अगर आपके इन द केस ऑफ ऑफिसर है तो आपको भैया 1 लाख का फ़ाइन देना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको 5,000 पर डे का जुर्माना बढ़ता रहता है, बनता रहता है। रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड मीटिंग, अब रिक्वेस्ट ऑफ वैलिड मीटिंग है तो पर्टिकुलर डेट टाइम पे वैलिड चीज़ें होंगी, उसमें पर्टिकुलर टॉपिक होगा, कुछ भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होगी, प्रॉपर अथॉरिटी होगी जिससे कॉन्वे करेगी, डायरेक्टर्स होंगे, रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और सब कुछ रेगुलर मैनर में होगा, इनवैलिड कुछ भी नहीं होगा। नोटिस में हम सबको ब्रीफली बता देंगे, नोटिस ऑफ लेंथ ऑफ नोटिस उसमें देखा जाएगा और ब्रीफली एजेंडा उसमें डिस्कशन होगा। शॉर्टर नोटिस हम अगर दे रहे हैं तो उसमें 95% मेंबर उसके एग्री कर जाएंगे, प्लस शेयर कैपिटल 95% होल्डिंग होगी, वोटिंग राइट्स होंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो भी होगी नोटिस के साथ वो हम अटैच करेंगे। मस्ट बी कॉन्वे द पर्पज, ताकि पता चल पाए कि पर्पज ऑफ द मीटिंग क्या है। सो आई होप यू गाइज इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ ask in a comment section. If you like this video please hit the bell icon for never miss an update and next class में हम करेंगे quorum. So bye bye guys, see you soon with D.Nikita. अगर आप कोई भी डाउट है you can ask.
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डी डॉट निकिता, नेक्स्ट टॉपिक कोरम। बाय बाय।